कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे आईटी है, अकाउंटिंग है, इन सब के अंदर आजकल पीआर की दिक्कत आ रही है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं 5,000 में 6,000 में क्वालिफिकेशन इशू करवा दूंगा, अगर टीआर खत्म हो रही है तो तुम वापस स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा सकते। और गगन भाई यूनिवर्सिटीज में बच्चों के साथ क्या स्कैम हो रहा है? पढ़ाई कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, कुछ बनने के लिए दे रहे हो। A very good morning, Hackett channel. This year the Sharjah we have Mr. Gagandeep Singh here in the vlog. कैसे हुआ जी? बढ़िया बढ़िया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने गगन भाई जी आपके साथ एक ना मेरे को वीडियो बनानी है जिसके अंदर हम लोगों को ना स्कैम्स के बारे में बात करनी है। जैसे जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनके साथ क्या क्या स्कैम्स पोटेंशियल हो सकते हैं फ्यूचर में, और जो करंटली चल रहे हैं या फिर जो पीछे हो चुके हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सतर्क रहिए, बच के रहिए इन स्कैम से, नहीं तो आपका मोटा खर्चा हो सकता है और आप लोगों का वीज़ा डिले और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ अनटोल्ड क्या बोलते हैं स्टोरीज़ हैं जो लोग नहीं बताते। जैसे अनटोल्ड ट्रूथ होता है ना, वैसे अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ऑनलाइन होती नहीं है, बट ये रियलिटी है जिनसे आप लोगों को बच के रहना चाहिए। अगर आप लोग चैनल पर नहीं चला सब्सक्राइब करना जाके लोग बता सकते हो। तो गगन भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे स्कैम्स पॉपुलर हो रखे हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया में? स्कैम बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। स्कैम की जगह कुछ और, मतलब बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होता है, किसके पैसे देते हैं, क्या मिलता है, इस तरह की चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ठीक है, हम ऑनशोर भी कर सकते हैं, ऑफशोर भी कर सकते हैं। जो ऑफशोर से बच्चे आते हैं उन वो बेचारे कई बार कहाँ स्टक हो जाते हैं, और हम ज्यादातर स्टूडेंट वीजा पे स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं rather than किसी और सब क्लास के बारे में, राइट? ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो अगर मैं अपने से स्टार्ट करूँ, मेरे को अकाउंटिंग में इंडिया से भेज दिया एजेंट्स ने और यहाँ पे आगे मेरा अकाउंटिंग में कुछ नहीं बना, तो मैंने कोर्स चेंज किया। जाओ कर लो अकाउंटिंग, आईटी कर लो, एमबीए कर लो, और यहाँ पे रियलिटी में तो कुछ है ही नहीं भाई ऐसा। आई हैव बीन थ्रू द फेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देन यू ट्राई टू चेंज योर कोर्स, और बहुत स्ट्रगल, मैंने सिटी मूव करी। तो ये भी एक तरीके का स्कैम ही है। आप पहली बात तो इंटेंशन क्या है ना, अगर तो पीआर इंटेंशन है तब आप उस तरफ से आते हो कि हम आगे क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या स्कोप है। हाँ। अगर आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हो, अब जैसे कोई बंदा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने आ रहा है, उसने यहाँ से आगे वापस चले जाना है, तो उसके लिए तो बढ़िया बात है, सीधा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने आया, करके वापस चला गया। कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी में करके वापस जाना चाह रहा है, तो अगर तो इंटेंशन यहाँ पर आगे पढ़ के जाने की है, फिर तो उसी कोर्स में आओ जो पढ़ना है और पढ़ के वापस चले जाओ। होता क्या है, कई लोग ना उनको बोलते हैं नहीं जी इस कोर्स में तुम जा नहीं सकते कि तुम्हारे रिलेटेड नहीं है, उनको किसी और कोर्स में भेज देते हैं कि नहीं तुमने बीबीए कर रखा है, तुम अगर अकाउंटिंग में आईटी में जाओगे वीज़ा लगने का मुश्किल हो जाएगा, तुम ऐसा करो तुम उसमें चले जाओ, वहाँ पे जाके चेंज कर लेना। हाँ, एमबीए में आ जाओ, तो वो एमबीए में भेज देते हैं। इस तरह से इसमें देखने वाली बात यह है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो, और इसलिए अगर आप जिस कोर्स में आओगे उसी कोर्स में पढ़ोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे आईटी है, अकाउंटिंग है, इन सब के अंदर आजकल पीआर की दिक्कत आ रही है, तो उनको एक बार भेज दिया कि नहीं तुम पक्का पीआर हो जाओगे, पहुंचते पीआर हो जाओगे। कई बार हम देखते हैं ना वीडियो बनी होती है कि तवा गरम है, गारंटीड पीआर है वो। पहली बात तो गारंटी वर्ड यूज कर ही नहीं सकते किसी के लिए कि गारंटीड है, और पीआर का लालच देके भेज देते हैं कि पीआर हो जाओगे। तो वैसे तो इंटेंशन ही गलत है, स्टूडेंट वीजा बना तो स्टडी के लिए है, उसका पाथवे हो सकता है कि हाँ अगर तुम पढ़ोगे ऑस्ट्रेलिया में स्कोप होगा, तुम्हें जॉब मिलेगी, तो तुम यहाँ पे पीआर हो सकते हो, तो उसके लिए कई बार लोग चेंज कर लेते हैं। प्लस आजकल क्या शुरू कर दिया उन्होंने, डिप्लोमा लेने की डिग्री भेज देते हैं। अब बच्चा जब तक डिग्री का 6 महीने नहीं कंप्लीट करता ना, तब तक वो अपना कोर्स नहीं चेंज कर सकता। और अगर वो बंदा यहाँ आके उसका मान लो माइंड चेंज हो गया, उसको लगा कि ये मुझे नहीं पढ़ना, मैं उसमें पास नहीं हो पा रहा या कुछ नहीं हो पा रहा, पर वो स्टक है, पहले डिप्लोमा कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर डिग्री का 6 महीना करना पड़ेगा, फिर जाके वो कोर्स चेंज कर पाएगा। नॉट कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ कोर्स चेंज करो, पर ये ध्यान रखो कि अगर आप डिप्लोमा लेने डिग्री में आ रहे हो, तो आप चाहे आपका मन बदले, मूड चेंज हो, इंटरेस्ट बदल जाए, आप कोर्स डिग्री के 6 महीने तक नहीं चेंज कर सकते। हाँ, भले ही कुछ भी हो, कोई भी रीज़न हो, थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर कोई बोल रहा है हो जाएगा, फिर वो स्कैम है कह सकते हैं, नहीं? प्लस क्या है, कई लोगों को फिर क्या है, डबल स्टडी कर सकते हो। जैसे मान लो, पर वही बात है ना, 2 जगह फीस दे रहे हो, आप आपका इंटरेस्ट आईटी में है, पर आप अकाउंटिंग के 6 महीने वाले चेंज नहीं कर सकते, तो आप उसकी फीस भी दोगे, इसकी फीस, पर डबल स्टडी कर सकते हो। ये काइंड ऑफ लूपहोल बोलो या मतलब एक चीज़ है, पर पैसे बड़े खराब हो जाएंगे। इन जो पढ़ाई है आजकल दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, खासकर अगर आप डिग्री कॉलेजेस में हो तो वहाँ पर तो बहुत एक्सपेंसिव फीस है। अब जैसे अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग आए, जो मेरे दिमाग में है कि जैसे कोई टीआर किसी की ख़त्म होने वाली है, और उसके साथ क्या क्या पोटेंशियल स्कैम हो सकते हैं जिससे उसको बच के रहना चाहिए कि कोई केस कूस ना पड़े या वैसे कुछ। स्कैम नहीं है, पर ये है कि जैसे कई लोग ना आजकल बड़ा सुना होगा, हज़ारों में क्वालिफिकेशन कैंसिल हुई हैं। काफ़ी कॉलेजेस ने क्वालिफिकेशन बिना प्रॉपर असेसमेंट चेक किए, बिना, कईयों को आरपीएल इशू करे हुए हैं बिना प्रॉपर आरपीएल किट के, क्योंकि हर कॉलेज के पास आरपीएल किट होनी चाहिए अगर वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, या अगर आपके असाइनमेंट बेस्ड इशू कर रहा है तो हर असाइनमेंट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ना। तो इतनी सारी क्वालिफिकेशन, इतने सारे कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है बिकॉज उन्होंने क्वालिफिकेशन इशू कर दी विदाउट प्रॉपर चेकिंग ऑफ द स्टूडेंट।
ओके। तो इस चीज़ से ध्यान रखो, क्योंकि कईयों को 3-3 महीने में क्वालिफिकेशन इशू कर रखी थी, किसी को तक मार्केट में डिस्काउंट चल रहा था कि नहीं जी ये तो हम 4,000 में करा देंगे, 6,000 में करा देंगे। तो वो बच्चे बड़े स्टक हुए हैं पीछे कि जिन्होंने क्वालिफिकेशन कर ली, बाद में क्वालिफिकेशन कैंसिल हो गई उनके। इसका मतलब कैसे कि वो पढ़ने गया और उसको सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, या कैसा होता है? कॉलेज गया, पढ़ा, पर कॉलेज के पास वो सब, या तो कॉलेज ने आपकी असेसमेंट चेक नहीं करी, आपको कॉलेज बुलाया, थोड़ा बहुत काम करवा के क्वालिफिकेशन इशू कर दी, या आरपीएल किट नहीं थी, आरपीएल की क्वालिफिकेशन इशू कर दी। जो कॉलेजेस का पीछे इशू चल रहा था, इसलिए काफ़ी कॉलेजेस बंद हुए हैं जिन्होंने प्रॉपर उनका रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल किए बिना क्वालिफिकेशन इशू किया। तो इसलिए अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं 5,000 में 6,000 में क्वालिफिकेशन इशू करवा दूंगा या 2 महीने में क्वालिफिकेशन इशू करवा दूंगा, तो उससे बच के रहो, उसमें कोई झोल हो सकता है, क्योंकि बड़ी क्वालिफिकेशन और बड़े कॉलेजेस बंद हुए हैं। तो ये ट्रेड कोर्सेज की बात हो गई थी ना? ट्रेड कोर्सेज भी और दूसरे कोर्सेज में भी हुआ ऐसा। ओके, ठीक है। अगले पॉइंट पे अगर ज़्यादा हुआ ऐसा। गन भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट मतलब स्कैम चल रहा है? एक क्या, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर टीआर खत्म हो रही है तो तुम वापस स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा सकते। पर ऐसा नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते ना। एम्प्लॉयर वीजा बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, जो आप कर सकते हो। स्किल्ड माइग्रेशन अगर आपकी आ जाए उस दौरान आप वो कर सकते हो। प्लस आजकल क्या चल रहा है, लोग ना एडवाइस कर रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट वीजा डाल लो, टूरिस्ट वीजा डाल लो। पर इन सब का बड़ा तगड़ा कैच है। एक तो टूरिस्ट का ये कैच है, पहली बात तो वीज़ा आया और उस पर नो फर्दर से कंडीशन लगी तो आप आगे बिल्कुल स्टक हो गए, ठीक है। दूसरा कि वीज़ा आया ही नहीं, या वीज़ा 1 महीने का आ गया, तो इतना मतलब टूरिस्ट वीज़ा इज़ नॉट वेरी सेफ ऑप्शन। लाइकवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी क्या होता है कि आप ये बोलते हो कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए रुकना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, डॉक्टर आपके सपोर्ट नहीं करेंगे, जो इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर वो रिफ्यूज़ल में चले जाते हैं, फिर उसकी एमआरडी डलती है। तो मेरी एडवाइस यही है, अगर आपकी टीआर खत्म हो रही है तो इस तरह के वीज़ा से बेटर है एम्प्लॉयर ढूंढो, एम्प्लॉयर वीज़ा डालो, या स्किल्ड माइग्रेशन जैसी तुम एलिजिबल होते हो तो वो डाल कर रख दो। अगर इनवाइट आ गया तो वो भी डाल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्कैम यहाँ पे ट्रेड कोर्सेज में हो रहे हैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा। यस, क्योंकि क्या चक्कर है, टीआर खत्म हो रही है और खासकर जो आईटी अकाउंटिंग वाले जिनके हाई पॉइंट्स हैं, इनवाइट नहीं आ रहे हैं, वो फिर एंड में जाके हफड़ा दफड़ी में कुछ भी कर लेते हैं, किसी को भी पैसे दे देते हैं। 3-3 महीने में कोर्स उठा लिए और कॉलेज का चेक नहीं करा, कॉलेज का ऑडिट चल रहा है, क्योंकि कॉलेज अपने स्टैंडर्ड्स में मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, असाइनमेंट्स तुमसे लिए हैं नहीं लिए हैं। अगर आपको लग रहा है इफ इट इज़ टू स्वीट तो मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, उसका ध्यान दो। और ट्रेड में सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेड में इन्वाइट आ रहे हैं 65, 70, 75 पॉइंट्स पे, तो लोग इस टाइम ट्रेड की तरफ भाग रहे हैं। कितने लोग हमारे पास आए हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं पर वो एस्को ने कैंसिल कर दिया, उनको सारी पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी और टीआर खत्म होने वाली है। ओके, टाइम बचा नहीं। और गगन भाई यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के साथ क्या स्कैम हो रहा है? कॉलेजेस में बच्चे, मैंने सुना बाहर से असाइनमेंट बनवाए थे, मेरे पास भी काफ़ी प्रमोशन आती है कि असाइनमेंट हमारे प्रमोट कर दो, है मेरे को पूरा मैसेज आता है प्रोफेशनल, वी आर असाइनमेंट हेल्पर्स, कैन यू प्रमोट अस ऑन इंस्टाग्राम। मैंने आज तक नहीं किया भाई, क्योंकि वो इलीगल है। सेकंड चीज़, क्या स्कैम्स होते हैं इसमें? वो ये देखो, तुमने असाइनमेंट सबमिट कर दी, किसी की दी हुई, तुम्हारे को सब्जेक्ट का पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं, प्लेजरिज्म में आगे तो तुम मुकर सकते नहीं कि किसी और ने बनाई है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट गया, सारी की सारी फीस गई वो सब्जेक्ट की। हाँ, सब्जेक्ट की। और उस बंदे ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं। ये तो सारे वैसे भी अगर आप देखो ना, जो आपको असाइनमेंट हेल्प दे रहे हैं ना, ये सारे गोस्ट हैं। आप किसी को बुलाओगे ना, कोई आएगा नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। ये सब ओवरसीज से मुझे लगता है कि नंबर से कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट होता है, ईमेल पे काम हो रहा है, तो विच इज़ वेरी अनहेल्दी। और स्पेशली अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, कुछ बनने के लिए दे रहे हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, असाइनमेंट खुद नहीं बना पा रहे, तो जॉब और वो कैसे करोगे इस फील्ड में? हाँ, एग्जैक्टली। मेरे पास काफ़ी सच्ची में भाई ऑन अ वीकली बेसिस आती है कंपनीज, प्रमोशन कर दो हमारी, हमको प्रमोट कर दो, हम असाइनमेंट हेल्पर्स हैं, स्टोरी डाल दो, ये वो। भाई मैं बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि इलीगल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये भी इलीगल है कि मेरा और गगन भाई का सेम असाइनमेंट कैसे हो गया, ये 2 लाइनें सेम कैसे लिखी है, इसका मतलब चीटिंग करके लिखी है। तो प्लेजरिज्म के लिए काफ़ी ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं से भी ऐसे 100, 150, 250 डॉलर में हेल्प लेके कर रही है दुनिया। आजकल तो एआई आ गई, एआई तो करती है दुनिया, बट ये चीज़ें ना 10-10 साल, 5-5 साल बाद भी पकड़ी जा सकती है। एक बच्चे को भाई, पुराने बच्चे को उसको पकड़ लिया 10 साल बाद कि तूने यहाँ से चीटिंग करी थी, और एग्जाम्पल उनकी क्लास में हर बार ही देते थे। खैर अब तो हम ग्रेजुएट हो गए, पुरानी बात हो गई। बट हाँ, अपने असाइनमेंट्स खुद बनाओ, किसी और के लालच में ना हो कि भाई मेरे पास मैं शिफ्टें लगा लूँ, $100 का ही तो असाइनमेंट है, बनवा लूँगा, वो दिक्कत कर सकता है भाई बाद में। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर स्टडीज फर्स्ट, प्रायोरिटाइज योर स्टडीज फर्स्ट एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो थैंक यू सो मच गगन भाई फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी वीज़ा से रिलेटेड क्वेरी है, आप लोग आ सकते हो होलिस्टिक मनी सॉल्यूशंस। आप लोग अटक रहे हो, आप लोगों को अपना पीआर पाथवे क्लियर नहीं है, आप लोगों को कुछ मतलब कोई भी टेंशन हो रही है, बस वीज़ा वगैरह से, उसके रिलेटेड एम्प्लॉयर्स से, ये नहीं कि पेट दर्द है तो आ गया नीचे मैंने वो नंबर दिया, आप लोग अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, पीस।